Hello everyone, welcome to the Math Professor channel. Okay, so what we have started with the abstract algebra, and in that we have started the group theory. Okay, let's take a small recap that what we have covered till now. Okay, and then we will start from there onwards, right? तो हमने ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किया था कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ओके, ग्रुप स्टार्ट किया था, ठीक है। कि हमें पता है कि अगर चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, देन वी अगर कोई सेट विद टुगेदर विद दिस ऑपरेशन सेटिस्फाई दिस फोर प्रॉपर्टीज, वी से दैट इट इज़ अ ग्रुप, राइट। उसके बाद हम आगे मूव किए थे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। और एक और बात कर दी है, अगर वो एडिशनल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, देन वी कॉल दिस G with together with this operation star is abelian group, okay। उसके बाद हमने एक कुछ सेट्स की टाइप पढ़ी और हमने प्रूव किया कि वो ग्रुप हैं, जैसे ZN है, ठीक है। कई बार ऐसे लिखते, कई बार सिर्फ ऐसे लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, ठीक है। जैसे नोटेशन आई एम यूजिंग हियर, सो कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगी नोटेशन, ओके। तो ऐसे मिलेगी, मैं अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो n होता है, जिसमें हम रिमाइंडर्स लिखते हैं। ज़ीरो का मतलब क्या होता है इसमें कि ज़ीरो की क्लास, ठीक है। ऐसे नोटेट उसको ऐसे करते हैं, सारे वो इंटीजर सच दैट अगर उसके n को मैं इस x से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो की क्लास में जैसे Z4 लिए तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 + -4, ठीक है। Z4 में इन सभी को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। वैसे 1 की क्लास पढ़ी हमने, फिर UN देखा हमने क्या होता है, ठीक है। इसका और इसके ऑर्डर की बात करी, फिर डिहाइड्रल ग्रुप की बात करी कि डिहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, ठीक है। जनरल लीनियर ग्रुप सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड, ठीक है। उसकी बात करी हमने, एग्जांपल देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्पेशल लीनियर ग्रुप, इसके ऑर्डर की बात करी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ग्रुप के ऑर्डर पता है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में, वो ग्रुप का ऑर्डर होता है। और एलिमेंट का ऑर्डर की बात करी, ठीक है, वो लीस्ट पावर किसी एलिमेंट ए की, ठीक है। कोई भी आप ए एलिमेंट चूज़ करो किसी उस ग्रुप में जी में से, ठीक है। और हमने क्या किया था, उसकी मिनिमम पावर अगर वो इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। फिर हम जनरल लीनियर इसके जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है, विद फील्ड FQ, ठीक है, जिसका फील्ड जिसकी कार्डिनेलिटी Q है, उसके ऑर्डर की बात करी कि उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने स्पेशल लीनियर की बात करी, ठीक है। फाइव प्रॉपर्टी की बात करी कि आइलर फाइव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कब उसको सेपरेट कर सकते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप करा हमने, ठीक है। जब फिर हमने बात करी सिमेट्रिक ग्रुप की, ठीक है, जो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल वन ऑन टू मैपिंग्स, ठीक है, फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स टू इटसेल्फ, ठीक है। ये तो मैपिंग्स का सेट है, ठीक है। नोटेशन हमने देखी, हमने कैसे है, अगर ये है ऐसे है तो इसको हमने ये लिखा है कि 1 और उसके नीचे इमेज लिखनी है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 यहाँ पे अगर ये जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा है, इसका मतलब 1 की इमेज क्या है, 2, ठीक है। तो ये हमने वहाँ से हम देखा, और 2 की इमेज क्या है, 1, ठीक है। 1 2 का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो हमने वहाँ से हमें अलग अलग टाइप्स की यहाँ हमने सिमेट्रिक ग्रुप बनाए, ठीक है, जैसे S3 बनाया, ठीक है। क्वाड्रेनियन ग्रुप की बात करी, Z4 हम करके आए ऊपर, ठीक है। फिर हमने ऑर्डर एनालिसिस करी कि किसी ग्रुप में किसी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ZN के लिए में एनालिसिस करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेशन हमें पता है, ठीक है, कि अगर D N को डिवाइड कर रहा है तो कितने एलिमेंट होंगे D ऑर्डर के, दैट इज़ 5 ऑफ D, ठीक है। तो उसकी बात करी, ठीक है। फिर हमने इस एनालिसिस को फर्दर D4 पे एनालाइज किया, ठीक है। फिर हमें एक रिज़ल्ट मिला DN में कि अगर डिहाइड्रल ग्रुप है और अगर उसका n जो है, यहाँ ये n इवन है, तो उसमें 2 ऑर्डर के, सिर्फ 2 के लिए, ठीक है, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, n+1, और अगर n ऑड है तो उसमें एक टोटल n एलिमेंट्स होंगे 2 ऑर्डर के। क्वाड्रेनियंस के ऑर्डर्स की चर्चा करी, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप में जो डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं उनके ऑर्डर की चर्चा करी, ठीक है। उसके बाद हमने UN पे बात करी कि अगर U2m है और m ग्रेटर दैन 3 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, तब उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ग्रुप की बात करी, डायरेक्ट ग्रुप क्या होता है,
ठीक है, थोड़ी सी हमें बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर ये देखो, अगर दो ग्रुप है तो G1 क्रॉस G2 को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो ग्रुप बनाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखा हमने, ठीक है। हमने प्रूव किया कि वो ग्रुप बनाता है। उसके बाद हमने इसके ऑर्डर्स की एनालिसिस करी ZN। इससे हमें क्या मिला, इससे हमारी एक और पावर अनलॉक होगी कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं। अगर एक ग्रुप है आपके पास, दूसरा कोई ग्रुप है, तो हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो वो भी एक ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो वो हमने देखा, वो हम प्रूव करके भी आए वहाँ पे। फिर हमने अगेन दोबारा से वही एलिमेंट एनालिसिस स्टार्ट करी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स में, ठीक है। ऑर्डर की चर्चा करी। तो ये आपने, अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स, देन यू मस्ट विजिट एंड मस्ट सी दोज लेक्चर्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन ZN क्रॉस ZN कितने होते हैं, समीशन ऑफ फाइव ऑफ D1 एंड फाइव ऑफ D2। ये D1 क्या है, N1 को डिवाइड कर रहा है, और D2 क्या है, M को डिवाइड कर रहा है, और एलसीएम D1 D2 का N आना चाहिए, ठीक है। इस पर हमने चर्चा करी थी, ठीक है। अगेन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने इनफाइनाइट ग्रुप्स पे भी थोड़ी चर्चा करी कि उसमें अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है, फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो वहाँ हमने वो उस चीज़ पर थोड़ी चर्चा करी, ठीक है। एबिलियन ग्रुप के बारे में चर्चा करी कि क्या होता है, कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शोन कि एवरी साइक्लिक ग्रुप है एबिलियन, ठीक है, बट एबिलियन इज़ नॉट साइक्लिक। वो हमने उस पर चर्चा करी। एबिलियन पे हमने अलग अलग रिजल्ट्स देखे कि कब एबिलियन होता है। एबिलियन कब होता है, अगर कोई ग्रुप अगर G एबिलियन है तो इफ़ एंड ओनली कंडीशन एक तो ये थी कि A B इनवर्स होता है, A इनवर्स B इनवर्स के बराबर हो, तब भी ग्रुप एबिलियन होता है। तो ये चीज़ें हम प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक रिजल्ट हमने ये पढ़ा था, ठीक है। दूसरा है, सेकेंड हमने पढ़ा था, अगर हर एलिमेंट अपना ही इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स है, तब भी वो ग्रुप होता है, बट कन्वर्स टू नहीं होता। ये भी हमने देखा था, ठीक है, कन्वर्स टू नहीं होता, ठीक है। Z6 में देखा था हमने, कन्वर्स टू नहीं होता, ठीक है। 1 का जो इन्वर्स है वो 5 होता है, 5 का इन्वर्स 1 होता है, तो वो सेल्फ इन्वर्स नहीं है, बट स्टिल ग्रुप इज़ एबिलियन, ठीक है। और G1 G2 एबिलियन होता है अगर G1 इफ़ एंड ओनली होता है, अगर G1 G2 एबिलियन है तो G1 क्रॉस G2 भी एबिलियन होगा, और इफ़ G1 क्रॉस G2 एबिलियन है तो G1 एंड G2 भी एबिलियन होगा, ठीक है। फिर हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमें बताया था कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप एबिलियन है, ठीक है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। तो ये भी एक और रिजल्ट हमने किया था, ठीक है। एबिलियन पे हमने चर्चा करी थी काफ़ी, ठीक है। ये तो हमने रिजल्ट्स को, इन रिजल्ट्स को छोटे छोटे प्रूफ थे, इनको हमने प्रूफ भी किया था, और ये भी देखा था कि अगर A³ B³ की बात करते हैं तो AB³ की बात करते हैं तो वहाँ वो होल्ड नहीं करता, ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हो। फिर हमने साइक्लिक ग्रुप की बात करी थी कि अगर ऐसा ग्रुप जिसमें हमें कोई एलिमेंट मिल जाए जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जो पूरा ग्रुप को जनरेट कर दे तो हम उसको जनरेटर बोलते हैं, और उस ग्रुप को कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे देखते हैं, एडिशन की बात करें तो हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इज़ अ ग्रुप, ठीक है। और इसमें साइक्लिक ग्रुप है, ग्रुप तो है ही वो, साइक्लिक ग्रुप है, और जिसके जनरेटर है ये दो जनरेटर, ठीक है। फिर हमने साइक्लिक की बात करी थी, अगर चीज़ साइक्लिक है तो, और A उसका जनरेटर है, देन हमें पता है ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो ऑर्डर ऑफ G के बराबर होगा, मतलब एक एलिमेंट आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप आपका साइक्लिक है और A उसको जनरेट कर रहा है, तो जो A का ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा, ठीक है, पर कन्वर्स टू नहीं है, ठीक है। जैसे अगर जैसे इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे कि और जो ऑर्डर ऑफ 2 है, Z में बात करें, अगर Z की चर्चा करें तो ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है, पर 2 जो है वो जनरेटर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये फाइनाइट के केस में ट्रू होता है। तो अगर फाइनाइट है, फाइनाइट के केस में फाइनाइट ग्रुप है और वो साइक्लिक भी है, तब अगर A जनरेटर है तो उसका वो इफ़ एंड ओनली हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। ये चीज़ हमने, ये डिस्टिंक्शन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका हमने प्रूव किया था कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन ली थी कि साइक्लिक इम्प्लाइज एबिलियन, बट एबिलियन डज नॉट इम्प्लाई साइक्लिक। प्रूफ हमने देख लिया था, ठीक है। और वही फिर हमने ये रिजल्ट यूज़ किया था, काफ़ी फेमस रिजल्ट ही, दैट P इम्प्लाइज Q देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइक्लिक इम्प्लाइज एबिलियन बट नॉन एबिलियन, अगर वो ग्रुप कोई नॉन एबिलियन है तो ऑब्वियसली वो नॉन साइक्लिक होगा। जैसे S3 नॉन एबिलियन है तो वो नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो अगर ग्रुप नॉन एबिलियन मिल जाता है तो
आप डायरेक्टली वहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि नॉन साइक्लिक भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर फाइनाइट भी है और हमारे पास थ्योरम है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है, और फाइनाइट ग्रुप है आपके पास, ठीक है, और इसमें एक अगर जनरेटर है तो उसमें क्या मिलना चाहिए, उसका ग्रुप जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर। बट यहाँ तो है नहीं, यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर ही जो मिलता है वो 4 ऑर्डर का मिलता है, 8 ऑर्डर का मिलता ही नहीं, तो कोई जनरेटर यहाँ मिलता ही नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर अगेन दोबारा से हमने चर्चा करी जेड क्रॉस जेड की, क्यों साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। Z2 क्रॉस Z4 की बात करी कि वो साइक्लिक है कि नहीं, और कब साइक्लिक होता है, जेड एम क्रॉस जेड एम, वो भी बात करी कि जब M और N का GCD 1 आ जाए तब हम कहेंगे कि वो कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। अदरवाइज़ वो नहीं है, अदरवाइज़ एबिलियन पक्का होता है ZM क्रॉस ZM, पर साइक्लिक कब होता है, जब M और N जो है वो कैसे हैं आपके पास GCD 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है तो वहाँ से पता चलता है कि ए इनवर्स भी उसका जनरेटर हो, इसका मतलब है कि वहाँ से ए इनवर्स भी उसका जनरेटर हो, ठीक है। ये हमने वहाँ से रिजल्ट किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था अगर जी फाइनल साइक्लिक ऑफ ऑर्डर है तो वो और कुछ नहीं, वो जेड एन ही है। तो अगर कभी कोई बात करता है, कभी वो जनरल क्वेश्चन पूछता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन, तो आपने एक ही चीज़ एज्यूम करनी है, वो है ये। और अगर वो बात करता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो आपने जेड ही एज्यूम करना है, ठीक है, मतलब वही उसी की बात होती है। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्डर से कितने हैं हमारे पास एबिलियन ग्रुप मिलते हैं, साइक्लिक मिलते हैं या नॉन एबिलियन मिलते हैं। तो 1 ऑर्डर का देखा था हमें सिर्फ एक ग्रुप मिलता है, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है Z1, और जो एबिलियन होता है नॉन एबिलियन नहीं होता। सेकेंड जो है अगर ऑर्डर 2 है, जनरल बात कर रहे हैं कि ऑर्डर 2 में कितने ग्रुप मिल सकते हैं, सिर्फ Z2 ही मिलता है जो कि बिलियन होता है, Z3 का सिर्फ एक ही है। तो 3 तक जो ऑर्डर 3 तक होते हैं, 3 या 3 से कम, वो सारे के सारे ग्रुप दुनिया भर के वो क्या है, सिर्फ ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है और वो साइक्लिक ही होता है हमेशा। Z4 पे जाते हैं, Z4 ऑर्डर पे जाते हैं तो 4 ऑर्डर के 2 मिल सकते हैं, या तो Z4 मिलेगा या फिर Z2 क्रॉस Z2। तो इसमें 2 तो एबिलियन है और एक साइक्लिक है, ठीक है, नॉन एबिलियन में कोई नहीं है, ठीक है। Z5 की बात करते हैं, प्राइम ऑर्डर वाला तो हमेशा साइक्लिक है। तो जो 5 या 5 से कम से 5 ऑर्डर या 5 से कम ऑर्डर के हैं वो हमेशा एबिलियन होगी। साइक्लिक 3 से पीछे, 3 या 3 से पीछे, और एबिलियन का 5 या 5 से पीछे। 6 में फिर आपके पास डिस्टिंक्शन आ जाती है, 6 के आपको Z6 मिल जाता है, Z3 मिल जाता है, 7 तो हमेशा साइक्लिक होता है। Z8 में आपके पास 5 मिल जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। Z8 Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2, Z2 D4 Q4, ठीक है। इसमें 3 आपके पास एबिलियन है टॉप वाले और नीचे 2 वाले नॉन एबिलियन। तो ये भी हमने डिस्टिंक्शन पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है। 9 के ऑर्डर के 2 मिल जाते हैं, ठीक है, 10 के मिल जाते हैं। अगर एक और चर्चा करी थी हमने कि अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, PQ टाइप का, ठीक है, यहाँ पे नीचे रिजल्ट लिखा होगा, अगर वो PQ टाइप का, देखो अगर वो कैसा है, देखो PQ टाइप का है और P लेस देन Q है और P डिवाइड्स Q माइनस है, तो एक तो पक्का मिलेगा, ठीक है, पक्का मिलेगा कि जो वो कह रहा है कि ये देर टू पॉसिबिलिटीज हमेशा होंगी वहाँ पे, कैसे कि या तो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहा है और लेस देन Q है तो ये पक्का होगा। P स्क्वायर है तब भी पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पक्का मिलेंगे आपके पास। अगर P है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से हमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि किस तरह की ग्रुप की शक्ल किस तरह की हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने देखा, एग्जांपल्स हमने कुछ किए थे इसके। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप एक बार दोबारा से पक्का देखें, ठीक है। सब ग्रुप हमने स्टार्ट कर दिया था, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। सब ग्रुप की बात हमने स्टार्ट कर दी थी कि वर्ड से सब ग्रुप डेफिनेशन देखी थी हमने कि एक उसका सबसेट होता है, ठीक है। पहली बात तो सबसेट होना चाहिए ऑफ ग्रुप जी का। उसके बाद हमने बात करी कि उसको हम सब ग्रुप कब बोलेंगे कि अगर वो खुद में ही ग्रुप है, ठीक है, अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब वो सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब हमें पता है प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, क्लोजर देखते हैं हम, ठीक है। एसोसिएटिविटी वो तो पूरे ग्रुप, अगर ग्रुप में सेटिस्फाई है तो वो सबसेट में भी सेटिस्फाई है, क्योंकि एज अ होल प्रॉपर्टी है, पूरे सेट पे देखती है, ठीक है। तो अगर पूरा ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर उसका कोई सबसेट लोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। तो क्लोजर देखते हैं मेनली, आप आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, इन्वर्स की बात करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है जो इफ़ एंड ओनली रिजल्ट है कि अगर सब ग्रुप है तो वो AB इनवर्स H में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, ठीक है। ये बड़ा रिजल्ट है ये, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं कि कब
आपके पास ग्रुप को आप सब किसी को आप सब ग्रुप बोलेंगे किसी ग्रुप जी का, ठीक है। तो अगर ये होल्ड कर रहा है, वहाँ हमने प्रूव किया था कैसे हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो क्लोजर बता दिया था, आइडेंटिटी बता दी, यूनिवर्स बता दिया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट अपना लेक्चर किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, इसके बाद थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कौन कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास H सबसेट है जी का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। सब ग्रुप और जी मुझे पता है जी क्या है, मेरे पास ग्रुप है। तो दो तो इसके पक्के सब ग्रुप मिलते हैं, कौन से, एक तो ये और दूसरा जी इटसेल्फ, क्योंकि जी खुद में क्या है, खुद का सबसेट है वो, हाँ जी खुद में क्या है, ग्रुप। तो सेटिस्फाई कर रहा प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये भी क्या बन जाता है आपके पास, सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जी खुद का सब ग्रुप है और ई भी खुद का सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये ज़्यादा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ आप कर सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इस केस में। तो देखो बहुत ही ट्रिवियल से प्रूफ है इसकी, कि लेट, जैसे लेट अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, हिंट दे दूँ आपको, तो ये है, ठीक है। देन तो हमें पता है कि ये नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है जी का, ठीक है। देन लेट अगर मान लो ए बिलोंग्स टू एच, देन अगर ए को बिलोंग कर, नॉन एम्प्टी हमें पता है एच में है ही एक एलिमेंट, तो इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, ई के बराबर। एंड अगर मान लो बी बिलोंग्स टू एच है, देन हम कहते हैं बी भी क्या होगा, ई ही होगा, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है। तो जो मर्जी जूम करते हुए आएंगे तो घूम फिर के ये दोनों, तो वो क्या बोलता है, वो सब ग्रुप कब होगा, जब ये हो जाएगा एच में। तो इससे ये क्या है, ए क्या है, ए भी ई है और ये क्या है, ए इनवर्स। तो ई खुद का इनवर्स होता है, तो ई बिलोंग्स टू एच, तो वो तो है ही, ठीक है। तो इसलिए सब ग्रुप बनाता है, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा सब ग्रुप मिलते हैं, चाहे कोई भी सब ग्रुप उठा लो, जैसे जेड उठा लिए मैंने, सेट ऑफ इंटीजर उठा लिए, तो दो सब ग्रुप इसके हमेशा मिलेंगे, एक जो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ऐसी आइडेंटिटी का ध्यान रखना, आइडेंटिटी की ऐसी है 0, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, और अगर और जेड खुद, ये दो इसके सब ग्रुप तो पक्के हैं, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि दो तो इसके होंगे, और क्या होंगे उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट ये दो तो आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है। वही आपके पास थोड़ी सी एक्सटेंशन है, ठीक है, वैसे जैसे हमने पीछे किया था, साइक्लिक ग्रुप की बात करी थी, ठीक है। कि अगर इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, कोई है आपके पास, देन मान लो ए जो है वो जनरेट करता है किसको, एच को। अब ए कुछ भी रखते, मैंने नहीं बोला यहाँ पे ए जो है जनरेटर जी का, मैंने कोई भी ए का एलिमेंट उठाया और उसको उस ए से जो सेट जनरेट हुआ एच, वो होगा सब ग्रुप, इज़ अ सब ग्रुप, ठीक है। बड़ा ए भी एक अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी। और जो कैसा होगा, विच इज़ कैसा होगा, दिखने से लग रहा है वो कैसा होगा, साइक्लिक, क्योंकि जनरेटर उसका मिल गया। तो कह रहा है कि अगर कोई भी मैं ग्रुप उठाऊँ, कोई भी जनरल सा ग्रुप उठाऊँ, जी उठा लिया, जो कि क्या है मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, इसका कोई एक एलिमेंट है इसमें ना, अगर ये मैंने मान लिया कि नॉन एम्प्टी है, कोई ए बिलोंग कर रहा होगा जी को, पक्का बिलोंग कर रहा होगा कि नॉन एम्प्टी एक एलिमेंट होगा उसमें, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस नॉट दिस इम्प्लाइज देयरफॉर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एच जनरेट कर दिया किससे, ए से। मैंने नहीं बोला यहाँ पे कि जो ए है जनरेटर है, हो सकता है वो जनरेटर भी हो, जनरेटर होगा तो एच जी के बराबर ही आ जाएगा, पर हो सकता है कि जो ए है वो जनरेटर ना हो, बट ए कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा, तो जो जनरेट करेगा उसको नाम मैंने दे दिया एच, और जो भी ये जनरेट करेगा वो होगा सब ग्रुप। यस, ये कह रहा है वो रिजल्ट, सब ग्रुप होगा इसका जी का। और दूसरी बात की वो होगा कैसा, साइक्लिक, क्योंकि जनरेटर मिल गया उसका, ठीक है। तो आप ये एक रिज़ल्ट है, ठीक है। इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप, अगर जी को ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए को एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। देन ठीक है, कर सकता हूँ इसे, कोई लेट जी नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास और ग्रुप है आपके पास, और मैंने बोल दिया कि ये इसको बिलोंग करता है, तो एच क्या बनेगा, मैंने मान लो एच बना दी, कैसे, ऐसे जनरेटर हो गया। ए क्या होता है, ए रेज़ टू पावर एन, सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिखा जाता है, इसको एक मान सकता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट जनरेटर की डेफिनेशन है ना, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, आप देखो,
यहाँ से हम देखते हैं, इसको मैंने क्या बताना कि ये सब ग्रुप है, तो काम मुझे वही करना पड़ेगा, ये मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मैं दो एलिमेंट्स यहाँ से उठाऊँ तो उनका, जैसे मान लो एक्स और वाई उठाए तो एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मेरा टारगेट तो यही है बताना। ठीक है, अब देखो मैं बदल देता हूँ कि सेट नॉन एम्प्टी है कि नहीं, तो ई हमेशा एच को बिलोंग करेगा, ई हमेशा बिलोंग करेगा एच को, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करेगा ना हमेशा। ठीक है, देन ये कैसे बन गया नॉन एम्प्टी। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच, ई तो हमेशा इसको बिलोंग करेगा ना। ठीक है, जनरेट करेगा ई, अगर ई है तो ई खुद को जनरेट करेगा तो बन सकता है वो। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस क्राइटेरिया को, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा इसमें होएगा, तो इसके अंदर नॉन एम्प्टी तो ये है। ठीक है, दूसरा क्योंकि हमने ए जनरल एलिमेंट लिया तो ए कुछ भी हो सकता है, ए आइडेंटिटी भी तो हो सकता है, और आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप में तो मिलता ही है। ठीक है, तो ई तो हमेशा ग्रुप में है तो इसमें भी जाएगा। सेकेंड, अगर मान लो मैं कोई एलिमेंट लाता हूँ एच, एच से, अगर मैं एच से एलिमेंट ला रहा हूँ पर एच में एच के एलिमेंट की शक्ल कैसी है, इस ऐसी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक्स होगा कैसे होगा, कुछ ए रेस टू पावर एन टाइप होगा। ए रेस टू पावर एन टाइप होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, पक्की बात। एंड अगर मैं कोई वाई भी उठा लूँ एच से, दो एलिमेंट उठाऊँ, तो इसका मतलब वाई कैसा होगा, ए रेस टू पावर एम टाइप का, एन बिलोंग्स टू, क्योंकि एच के एलिमेंट की शक्ल कैसी है, ए रेस टू पावर की फॉर्म वाली सारे। ठीक, अब मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है, ये प्रूव करना है तभी वो सब ग्रुप बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ये क्या आएगा, ए रेस टू पावर एम, ए रेस टू पावर एम माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिखूँ ए रेस टू पावर एम, ए रेस टू पावर माइनस एम, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना आएगा, ए रेस टू पावर एन माइनस एम। अब ये क्या है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो जो आएगा आंसर वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो मतलब जो एक्स वाई है वो भी कैसा बने, एच में कब जाएगा, अगर एक्स वाई की शक्ल कैसे, ए की पावर कुछ, तो ये ए की पावर कुछ समथिंग तो आ रहा है। ठीक है, ए रेस पावर समथिंग तो आ रहा है, इसीलिए यहाँ से हमें मिलता है कि ये क्या है, ये कर रहा है बिलोंग एच को। ठीक है, क्योंकि एन क्या है, इंटीजर है, एम क्या है, इंटीजर है, अगर एन माइनस एम करूँगा तो वो भी इंटीजर होगा, तो ये ए रेस्ट पावर कुछ इंटीजर है। तो ए रेस्ट पावर इंटीजर वाले किसके एलिमेंट्स है, देखो ए रेस्ट पावर इंटीजर किसके एलिमेंट्स है, एच के, इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। तो मैंने क्या बता दिया, एक्स वाई जो एच को बिलोंग कर रहे थे, मैंने बता दिया एक्स वाई इनवर्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। तो यही तो सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, इसका मतलब जो एच है आपका इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये आपने रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्या, इसने क्या पावर अनलॉक कर दी कि आपके पास अगर सब ग्रुप के कोई, अगर मान लो कोई जी सेट है तो दो तो मुझे सब ग्रुप मिल ही रहे थे, ये तो फिक्स ही थे। अब उसने एक और पॉसिबिलिटी जनरेट कर दी कि मैं अगर ए कोई एलिमेंट जी का कोई भी एलिमेंट ए उठाऊँ, मान लो ए ई नहीं, हो भी सकता है पर इन केस मान लो ए ई नहीं है, तो उससे जनरेट करवा दो, उससे जो भी सेट जनरेट होगा वो सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, बड़ा रिजल्ट है ये भी। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्या पावर अनलॉक हो गया केस कि आप अब जितनी मर्जी चाहे उतने सब ग्रुप बना सकते हैं किसी भी, अगर आपको ग्रुप का पता है तो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे, अगर कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम। देखो जैसे जैसे आपके पास मान लो, अगर एग्जांपल की बात करें, इफ़ एच इज़ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, देन क्या होगा, अगर वो उसका साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, तो क्या होगा आपके पास, एच इज़
isomorphic to Z or H is isomorphic to Z ऑफ ए, जिससे जो भी जनरेट कर रहा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो इसकी जैसे हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें 2 बिलोंग्स टू Z, इंटीजर उठा लिया मैंने, ठीक। देन मैंने बोला था कि Z साइक्लिक है, तो अगर जो H हो जो 2 जनरेट है वो कुछ ना कुछ जनरेट करे, इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z, ठीक है, जनरेटर मिल गया मुझे, ठीक है। दैट इज़ H जो है वो कैसा है 2, मतलब क्योंकि आपके पास क्या है, एडिशन का ऑपरेशन होता है तो मैं 2n लिख रहा हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैं पावर में लिखता, ठीक है। तो ये क्या है, n कैंडी जो 2Z ही तो बन गया, क्या बन गया, 2Z ही तो बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास लेकिन अगर मान लो मेरे पास 6, अगर देखो 6 बिलोंग्स टू Z है बिल्कुल, इसका मतलब H 6 से जनरेट करवा सकते हैं, और ये साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z है बिल्कुल, तो इसका मतलब H क्या है 6Z, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो है वो जिसे आपने ध्यान रखनी है, वो देखो क्या है, 3 बिलोंग्स टू Z, राइट। देन अगर 3 बिलोंग्स टू Z है, इसका मतलब मैं कोई सब ग्रुप जनरेट करवा सकता हूँ 3 के, मतलब ये कैसा बनेगा, ये 3Z ही होगा ये, ठीक है, यही होगा। एंड मुझे ये भी पता है, एंड मुझे ये भी पता है -3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 इन Z, ठीक है, ये मुझे पता है, दोनों बराबर Z में बराबर तो नहीं होते, ठीक है। अगर मान लो आपके पास Z4 है, कुछ ऐसे है, तो हाँ ऐसे केसेस में क्योंकि आपको क्लासेस मिलती है तो सारे एक ही होते हैं, जैसे मान लो Z4 की बात हो तो 0 की क्लास में क्या आएगा, 0 4 ये सारे बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसलिए कह रहा है कि इसमें तो बराबर नहीं होता वो, इसका मतलब है जो H डैश होगा वो क्या होगा, वो किससे जनरेट होगा, H डैश जो है वो मान लो मैं -3 से जनरेट कर सकता हूँ, इस आल्सो अ सब ग्रुप, और कैसा सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक, किसका, Z का, इंटीजर्स का। और जो H डैश जनरेट करेगा वो क्या है, देखो इसको मैं, देखो ये क्या है, ऐसे इसको मैं ऐसे लिखूँगा, देखो -3 इंटू n, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये तो 3n ही बन गया ना अल्टीमेटली, 3n ही बन गया ना, कि माइनस है, माइनस को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया n के साथ, तो इंटीजर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब जो H डैश आया, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो 3 -3 was not equal to 3 but H इज इक्वल्स टू, देखो ये तो H ही बन गया ना, H डैश, देखो सेम ही तो बन रहे हैं दोनों, 3Z है, ये भी 3Z ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स में जनरेट द सेम सब ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं हम, ठीक है। अब रिजल्ट्स पे बात, अब सब ग्रुप पे चर्चा हो रही है, तो हम बस वो तरीके ढूंढेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम सब ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, करते हैं लेट H is equals to X such that X k belongs to G, ठीक है, ये मैंने एक उठाया, ठीक है। हेयर G कैसा है, G इज़ एपिलियन, ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी, G एपिलियन ग्रुप, G एपिलियन ग्रुप। देन also H is equals to X k belongs to G is a subgroup of G। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा सेट बना दिया, ठीक है, कैसा कि अगर आप X उठाओ और X k belongs to G करें, ठीक है, वो सारे उससे ऐसा सेट बनाओ सच दैट X belongs to H और X k belongs to G है,
ठीक है, वो सारे एक्स सच दैट एक्स के बिलोंग्स टू जी और जी के है बिलियन, तब जो एच होगा वो क्या बनाएगा, सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करके आपको बताऊँ। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, ये जी क्या है, एबिलियन, ये मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे, एबिलियन है। एच उसने डिफाइन कर दिया कैसे, एक्स, वो सारे एक्स सच है एक्स के किस में जा रहा है, जी में। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको सब ग्रुप बनाने अगेन मुझे सेट, अगर जैसे ही मुझे किसी सेट को या किसी सबसेट को जी के सब ग्रुप बनाने में मुझे पता है काम मुझे एक ही करना है, क्या कि दो एलिमेंट उठाओ उससे और प्रूव कर दो दैट, जैसे मान लो दो एलिमेंट में यहाँ से उठाता हूँ, एक एक्स उठा लिया और एक वाई उठा लिया, तो मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स वाई इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, यही प्रूव करना है। तो यही काम करना है, तो यही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक मान लो मुझे एक्स उठा लिया, एच अगर ये उठा लिया तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स के किसके बराबर होगा, ई के बराबर, वन। क्यों, ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने एक सेट बनाया एच, एच क्या है, एक्स के इक्वल टू ई। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू जी, ये मैंने सेट बनाया। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे लिखना भूल गया था। ठीक, कि एक्स है सच दैट एक्स के इक्वल टू, ये मैंने इसे डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसमें है वाई भी एच से उठा लिया तो इसका मतलब है वाई स्केल भी क्या है, ई। दो एलिमेंट्स हैं, तो अब मैं प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स क्या होगा। ठीक, एक्स वाई इनवर्स क्या होगा, अब देखो एक्स वाई इनवर्स क्या होगा इसका, देखो ये एच में कब जाएगा, ये बताओ पहले हम देखते हैं कि ये जाएगा कब एच में, जब एक्स वाई इनवर्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ई के बराबर, तभी जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि एक्स वाई इनवर्स स्क्वायर आता क्या है, वो देखता हूँ। तो इसको कैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू। ठीक, अब मुझे यहाँ से पता है वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ई के, तो अगर मैं इंटरचेंज भी कर दूँ तो वाई माइनस टू भी कितना आएगा, ई। ठीक है, ठीक है, अगर पावर इधर उधर कर दूँ तो सेम ही आएगा, कोई फर्क चेंज तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि दूसरी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर तो मुझे पता है ई है, ये भी क्या है, ई, तो इसका मतलब ये क्या है, ई। तो मैंने ये प्रूव कर दिया दैट एक्स वाई इनवर्स स्क्वायर बिलोंग्स टू इज इक्वल्स टू ई, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है एच को, तो इसका मतलब ये क्या है, सब ग्रुप। ठीक है, एच इज अ सब ग्रुप। ठीक है, ठीक है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, बस ये पर ये तभी होगा जब आपके पास जी कैसे है, एबिलियन। ठीक है, ये कब है, जब जी क्या है आपके पास, एबिलियन। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, बाकी इस पर हम थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम जस्ट मार्किंग इट स्टार। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, वी विल कम टू दिस लेटर। ठीक है, एक और रिजल्ट यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, जैसे अगर मान लो आपके पास एच मैं डिफाइन करके देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अगर मान लो सेट ये बना दिए, तो क्या कोई भी किसी भी जी के लिए, और जी क्या मेरे पास मान लो कोई ग्रुप है, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे एबिलियन है, तो क्या अब भी सब ग्रुप होगा, द आंसर इज नो। क्यों, हमारे पास D4 है, D4 इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। ठीक है, अब एच डैश, अब मैं इस ग्रुप बनाता किसका, R0 R180 एंड V। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, मैंने इसका R0 बना दिया, मतलब जो इसकी पोजीशन है फिलहाल 180, मतलब 180 डिग्रीज रोटेशन, सेकेंड एलिमेंट, और तीसरा है वर्टिकल, मतलब ये मैंने फ्लिप दी। ठीक, सभी का मुझे पता है, R0 का स्क्वायर करूँगा ई आएगा। ठीक है,
180 वाले का अगर मैं स्क्वेयर करूँगा अगेन ये आएगा, और वर्टिकल का स्क्वेयर करूँगा ये भी आएगा। तो प्रॉपर्टी तो सारी एच वाली सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखूँगा सब ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। अब देखो R180 बिलोंग्स टू H, राइट, V बिलोंग्स टू H, राइट, बट VR180 does not belongs to is equals to equal। अब देखते हैं कि ये क्या है। V180 क्या ये कोई एलिमेंट आएगा आपके पास ग्रुप का, ठीक है। क्या ये आपके पास कोई एलिमेंट आएगा ग्रुप का कि नहीं आएगा, ठीक है। द आंसर इज नो, डज नॉट बिलोंग्स टू H, ठीक है, ठीक है। ए H डैश, दो एलिमेंट उठाए H डैश में, ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू H डैश। क्यों, आप चेक भी कर सकते हो इसको। V ऑफ R180, अगर ये है मेरे पास, देखो अगर मेरे पास ये A B C D, R90 करूँगा, देखो अगर मैंने क्या किया R90, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखो ये R0 ये है हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ABCD एक ये है, ठीक है। फिर है दूसरा 180 से रोटेशन दी, 90 पे A यहाँ आएगा, 180 पे A यहाँ पे, ठीक है। B किसे भी जाएगा आगे, C यहाँ, एक सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड एलिमेंट है वर्टिकल से रोटेशन, वर्टिकल से रोटेशन मतलब ऐसे, मतलब B यहाँ, C यहाँ, A यहाँ, D यहाँ, ठीक है। मतलब ग्रुप में ये एलिमेंट है। अब मैं देखता हूँ V ऑफ R180 कितना आता है। अब R180 क्या है, देखो मतलब पहले R180 देखो, R180 है आपके पास ये, अगर इसको आगे क्या है उसके बाद क्या है, V वर्टिकल से रोटेशन दे रही है इसको, अगर मैं वर्टिकल से रोटेशन दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो ये बनेगा DACB। क्या कोई ऐसा कोई एलिमेंट है ग्रुप में H में, ये H डैश आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब जो ये है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू H डैश, ठीक है। तो हर किसी के लिए वो ट्रू नहीं होता, ठीक है। तो ग्रुप तभी बनाता है अगर आपका G जो है वो एबिलियन है, ठीक है। अगर G क्या है एबिलियन, तभी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इंटरसेक्शन, जैसे हमने ग्रुप में किया था प्रॉपर्टी अलजेब्रा थोड़ा सा किया था, ठीक है। वैसे ही सब ग्रुप्स में आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, ये दैट दिस वन यू कैन प्रूव, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप, ज़रूरी नहीं है दो, यूनियन ऑफ टू ग्रुप में भी नहीं था और सब ग्रुप में टू नहीं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर मान लो H मैंने उठाता हूँ टू से जनरेट करने वाला सेट और G मेरे पास है सेट 20, तो H मेरा बस क्या बनेगा 2Z, ठीक है। और K मैंने बना लिया 3Z, ठीक है। अब H यूनियन K क्या बनाएगा 2Z यूनियन 3Z, ऐसे बनाएगा, ठीक है। अब 2 बिलोंग्स टू H यूनियन K बिलोंग करेगा, 3 बिलोंग्स टू H यूनियन K बिल्कुल बिलोंग करेगा, पर 2 + 3 = 5 डज नॉट बिलोंग्स टू H यूनियन K, ठीक है। समझ आ गया आपको कि ये तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। कि इसमें क्या एलिमेंट्स है, इसमें या तो 2Z वाले एलिमेंट्स हैं या तो 3Z वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब 2Z वाले मतलब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, ऐसे 0 ± 2 और यूनियन 3Z कर लिया ±3 ±4 ±6 ऐसे ऐसे आएंगे, तो 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा, ठीक है। इसका मतलब कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कब सब ग्रुप बनाता है, जब वन इज़ कंटेन इन अनदर, जैसे हमने ग्रुप में देखा था, ठीक है, जैसे हमने ग्रुप में देखा था, ठीक है। अब थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे हम ग्रुप्स पे, जैसे सब ग्रुप में ग्रुप्स में करी थी वैसे हम सब ग्रुप में करेंगे। फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स
और Z6, ठीक है। अब Z6 मुझे पता है क्या होता है, 0, ठीक है। क्लास होती है, आपने याद रखा, 0 1 2 3 4 एंड 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एक तरीका हमने देखा है वही, कैसा कि एक दो, तो इसके देखो दो तो हमारे पास कन्फर्म ही होता है, एक तो आइडेंटिटी के साथ जो बनता है और एक खुद Z6, दो तो मेरे पास है ही। एक हम अभी तरीका ऊपर पढ़ के आए कि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उससे जनरेट करवा दो, उससे जनरेट करवा दो। अब मैं 0 उठाता हूँ, 0 से जनरेट करूँगा तो यही आएगा। 1 को उठाता हूँ, देखो अगर मैं देखो H बनाता हूँ, पहला H1 बनाता हूँ, 1 से जनरेट करने वाला, मतलब अब एडिशन के साथ बनाता है ना ग्रुप पे, Z6 एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, तो ऐड करते जाओ 1 में, ठीक। ऐड 1 में 1 करेंगे, 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 4 5, जैसे ही 6 आएगा, 6/6, ठीक है, क्योंकि मॉडल 6 है तो 0 हो जाएगा। तो इसने तो पूरे का पूरा क्या जनरेट कर दिया, Z6, तो ये तो सेम ही आ गया। तो 1 तो सेम ही सेम ही पूरे जी को जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम अकाउंट कर चुके हैं इसमें। H2 हम देखते हैं 2 से जनरेट करने वाला, तब 2 किसको जनरेट करेगा, 2 ऐड कर दो, 2 4 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक ही बनेगा, अलग बन के नहीं। तीसरा H3 आप 3 से जनरेट करवा दो, जो सिंपलेस्ट वे है वो यही है कि आप ऐसे जनरेट, आप ऐसे उठाओ, एक एक एलिमेंट उठाओ और उससे जनरेट करवाते जाओ, तो 3 और 6 के बाद 0, तो ये आ जाएगा 0 3, ठीक। H4 4 से जनरेट करवाओ तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट 4, दूसरा 8, ठीक है। अब 8 देखो, जैसे 8 6 से ऊपर हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 4 ऐड कर दो 6, तो 0 हो जाएगा, 4 ने जनरेट कर दिया। H5 5 से जनरेट करवाएंगे तो क्या बनेगा, 5 10 10, 6 से ऊपर हो गया तो रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 8 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर करेंगे 7 1 आ जाएगा, फिर करेंगे 0। तो इसने भी पूरे का पूरा किसको जनरेट कर दिया, Z6 को। तो इसका मतलब कितने सब ग्रुप बने, देखो डिस्टिंक्ट देखने, एक तो ये, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5, तो टोटल कितने बने आपके पास, 5, ठीक है। तो आप ऐसे आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, 5 ही बन रहे हैं, ठीक है, और कोई भी नहीं बन रहा। एक बार चेक कर लो, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया आपके पास, ये वाले दो सेम ही आ गए ना, ये तो ठीक है। 0 2 4 0 2 4 सेट में तो एलिमेंट का ऑर्डर तो मैटर नहीं करता नहीं है, तो ये दोनों सेम हो गए। इसका हमने टोटल कितने बने, टोटल सब ग्रुप्स कितने बने आपके पास, टोटल सब ग्रुप्स ऑफ Z6 आर 4, ठीक है। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है, डायरेक्ट रिज़ल्ट, ठीक है। इसलिए Zn की एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। रिज़ल्ट क्या है आपके पास, रिज़ल्ट है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन Zn कितने होते हैं, ये होते हैं टॉ ऑफ n, टॉ ऑफ n मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे देखो 6 था, 6 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, तो कितने डिवाइजर है, 4, तो इसका टोटल सब ग्रुप भी कितने आए थे अभी देखो 4, ठीक। अब मैं बात करूँ Z8 की, अब आप निकालने के बजाय आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हो, कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 4 8, और कोई तो नहीं है, 3 तो नहीं डिवाइड करता, 2 3 4 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, तो इसका मतलब जो 8 के कितने सब ग्रुप हैं होंगे आपके पास, 4 टोटल, ठीक है। और टॉन निकालते कैसे हैं, आप ये भी देख, टॉन निकालते कैसे हैं, ठीक है। आप इसको अब ये भी देखो कि इसको पहले आप डिवाइड करते हो ऐसे, ठीक है,
ऐसे पावर्स में कर सकते हो आप। एन को टूट जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब पावर्स में एक ऐड कर दो बस ऐसे, आर प्लस वन, एम प्लस वन और टी प्लस वन अप टू सॉन, ऐसे चलता जाएगा आखिर। जैसे 8 का था तो 8 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3। तो टॉ ऑफ 8 निकाला ना मैंने, तो क्या आएगा, पावर में एक ऐड कर दो बस, तो उतने बनेंगे टोटल 4 बन रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई हो गया, ठीक है। Z6 के हमने 4 निकाले थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बनेगा टॉ 6, टोटल नंबर सब ग्रुप। तो टॉ 6 मतलब 2 इंटू 3, पावर कितनी 1 1। तो इसकी पावर 2 की पावर में एक ऐड तो 1 प्लस 1, इसकी पावर में एक ऐड 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो 4 सब ग्रुप, ठीक है। तो Zn में एनालिसिस के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास कि आप टॉ एन निकाल, ठीक है। अब ये हेल्प करता है, ये फॉर्मूला हेल्प करता है अगर ग्रुप बड़ा है, जैसे मान लो टॉ 100 पूछ लिया उसने कि बताओ कि 100 इसके कितने सब ग्रुप्स होंगे। अब इसकी एनालिसिस आप एक एक एलिमेंट लेके तो नहीं करोगे ना, कि एक एलिमेंट उठा लिया आपने फिर उसको उससे जनरेट करवाया, दूसरे से लिया, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इतना जाने के बजाय हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टॉ 100 निकाल लेते हैं। तो इसका तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, ये आएगा 2⁻², 4 और 25 के 100 तो 5 इसकी है। तो क्या बनेगा, पावर इसकी पावर में एक ऐड तो 2 प्लस 1 और इसकी पावर में एक है 2 प्लस 1 दैट इज़ 9। तो 9 सब ग्रुप बनेंगे टोटल आपके पास Z100 में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट है आपके पास एक और कि अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन है, जी आपके पास एबिलियन है, तो जो इसका सब ग्रुप होगा H, ठीक है। H क्या है इसका सब ग्रुप, तो ये भी क्या होगा एबिलियन। तो अगर ग्रुप एबिलियन है तो सब ग्रुप भी एबिलियन होगा, ये आपने पक्का ध्यान रखना, ठीक है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं, हो सकता है सब ग्रुप एबिलियन हो पर ग्रुप एबिलियन ना हो, ये हो सकता है, ठीक, ये हो सकता है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब ये प्रूव करना जो यहाँ ये रिजल्ट दिया, ये प्रूव करना इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जी एबिलियन है और H उसका सब ग्रुप है। तो अगर मैं एक एलिमेंट X से उठाऊँ तो देखो प्रूव करना मुश्किल तो है नहीं, अगर जी एबिलियन इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बताया ना H भी एबिलियन हो, तो आसान है एबिलियन बनाने के लिए। प्रॉपर्टी तो मुझे पता है ना, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स प्रूव करना होता है। तो अगर मैं एक X एलिमेंट उठा लूँ H से और एक Y एलिमेंट उठा लूँ H से, अगर H है तो H किसका सबसेट G का, तो इसका मतलब X G में भी होगा। Y किसका एलिमेंट है H का, H किसका सबसेट है G का, तो Y किसका एलिमेंट होगा G का, और G क्या है एबिलियन है, तो एक्स वाई क्या होगा वाई एक्स। तो आसान सा प्रूफ है ना, तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जो अगर जो सब ग्रुप होंगे किसी भी एबिलियन ग्रुप के, वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे आपके पास एबिलियन, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज आर एबिलियंस, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कन्वर्स पार्ट की बात करें, हम कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में आप क्वाड्रेनियन वाला उठा के देख लो। क्वाड्रेनियन वाला आपके पास जो ग्रुप होता है इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, +-1 +-i +-j +- की टोटल एलिमेंट होते हैं इसमें 8, है ना। अब देखो एबिलियन तो है नहीं क्योंकि i j इज़ नॉट इक्वल टू ji, ठीक है, ये तो हमें पता है एबिलियन तो नहीं, नॉट एबिलियन। पर इसके सब ग्रुप की बात करें, इसके पास सब ग्रुप एबिलियन मिल जाते हैं, जैसे 1 - 1 इसका सब ग्रुप है और ये कैसा एबिलियन है, ठीक है। एक सब ग्रुप इस H1 दूसरा ये मेरे 1 - 1 ए उल्टा माइनस ए उल्टा, ये भी एबिलियन है। तो इसके सब ग्रुप एबिलियन है पर ये खुद एबिलियन नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि सब ग्रुप एबिलियन हो पर ग्रुप एबिलियन ना हो, ठीक है। पर अगर सारे के सारे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिर्फ इसकी बात करें कि देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप विच इज़ एबिलियन, बट जो ग्रुप है वो खुद जो है आपके पास वो नॉन एबिलियन है, ठीक है। अगर तो ग्रुप एबिलियन है तब तो सब ग्रुप सारे के सारे एबिलियन होंगे, बट अगर सब ग्रुप एबिलियन है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ग्रुप एबिलियन हो, ठीक है। अब ठीक है कर सकते हो,
ठीक है। अब इस पे थोड़ी सी एनालिसिस और भी कर सकते हैं, जैसे एक क्वार्टेनियन वाले पे हम देखो, अगर इससे हम जनरेट तो करवा सकते हैं ना, H1 अगर हम जनरेट कर लिया तो 1 से जनरेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 -1 मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाता है तो 1 के साथ 1 ही आएगा। एक तो आइडेंटिटी और वो तो हमें कन्फर्म ही है ना, तो वो हम लिखेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग आई जस्ट मैंशन इट। एक तो ये बन गया H2 मैन, एक तो क्वाड्रिन खुद बन गया 2। अब H2 अगर मैं उठाता हूँ आयोटा से जनरेट करने वाला, मैं आयोटा के लिख रहा हूँ, आयोटा से जनरेट कर रहा हूँ, मतलब आयोटा को मल्टीप्लाई करता जाऊँगा और आयोटा से, तो आयोटा स्केयर करूँगा, दोबारा से आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, आयोटा स्केयर वो क्या होता है -1, फिर दोबारा से आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस आयोटा आ जाएगा, ये भी एलिमेंट होता है इसका, और ये दोबारा से करूँगा तो क्या आएगा 1। H3 अगर मैं J से उठाऊँगा तो अगेन J स्केयर -1 -J और 1, सारे ऐसे ही बनेंगे। H4 K से K -1 -K और 1, ठीक है। तो ऐसे बन गया आपके पास, ठीक है। तो देखो सब ग्रुप तो एबिलियन है, पर ग्रुप कोड जो है वो एबिलियन नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सब ग्रुप, अब देखो कौन से सब ग्रुप, ये भी ध्यान, कौन से सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है, प्रॉपर है नहीं, ठीक है। Q4 खुद तो नॉन एबिलियन है, ठीक है, पर इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स कैसे हैं, एबिलियन, ठीक है। अब एक और दिया था, अब अगर सारे ऑल सब ग्रुप, जब मैं केवल कन्फ्यूजिंग सा रिजल्ट है, ऑल इफ ऑल सब ग्रुप्स आर एबिलियन then what about G, then G is abelian, why, क्योंकि ऑल सब ग्रुप में G खुद भी तो आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, इसमें वो बात करें ऑल, क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट मिस कर देते हैं, तो एग्जांपल कई बार ये बन जाता है, देखो इसके सारे सब ग्रुप तो एबिलियन है, 1 एबिलियन, ये एबिलियन, ठीक है, ये एबिलियन, ये एबिलियन, ये एबिलियन, बट हम ये इनको काउंट करना भूल जाते हैं, तो खुद भी तो ग्रुप है, ठीक है। तो अगर वो कई बार स्टेटमेंट ये देता है, अगर ऑल सब ग्रुप्स आर एबिलियन, तो ऑल सब ग्रुप की बात करते हैं, तो जी खुद भी तो ग्रुप है, सब ग्रुप है अपना, इसलिए जिसका मतलब जी क्या बन गया, बिलियन। जब जी है बिलियन बन गया, तो हमें पता है अगर ग्रुप है बिलियन तो सब ग्रुप कैसे होंगे, बिलियन, तो बाकी तो बिलियन बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ ये रिज़ल्ट भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा क्या है, साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है, देखो जी क्या है मेरे पास, साइक्लिक, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेते, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, एबिलियन। तो अगर एबिलियन के सब ग्रुप के सारे एबिलियन होते हैं, तो साइक्लिक के भी क्या होंगे, एबिलियन तो होंगे, पर क्या साइक्लिक के सब ग्रुप साइक्लिंग होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो साइक्लिक अगर है तो सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सारे के सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे, बट कन्वर्स टू नहीं, कन्वर्स के लिए आप यही देख सकते हो, इसका भी देख सकते हो, देखो ये क्या है, सब ग्रुप कैसा साइक्लिक है, किससे जनरेट हो रहा है, आयोटा से, J से, K से, सब ग्रुप कैसे हैं, एबिलियन, ये साइक्लिक है ना, बट ग्रुप क्या है, ग्रुप तो नॉन एबिलियन, नॉन साइक्लिक, नॉन एबिलियन है, साइक्लिक इम्प्लाइज एबिलियन, नॉन एबिलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, तो साइक्लिक तो नहीं है, ठीक। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सब ग्रुप साइक्लिक हो, बट ग्रुप खुद साइक्लिक ना हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान रखने, ठीक है। अगेन वही, इसमें भी वही आ जाता है, अगर सारे सब ग्रुप, सारे ऑल की बात करेगा तो इसका मतलब जी खुद आएगा, तो अगर जी साइक्लिक हो गया तो फिर है ना, रिजल्ट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस आती है, जैसे अब ये है, जैसे मान लो ग्रुप है ना, ये सिंपल से वाले कर लिया हमने, अब कई बार है जैसे ये आता है ये वाले, ठीक है, कई बार ऐसे लिखा होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा आपने, ठीक है। तो ये नोटेशन जस्ट नोटेट करो, ठीक है, ऐसे कि कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 2 के, कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 2 के। अब देखो कितने सब ग्रुप होंगे, अगर देखो मुझे पता है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के,
ठीक है, अगर मुझे पता चले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ देखो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 4 है, 4 एलिमेंट ऑर्डर 2, 1 2 3 4, अगर 4 टोटल है मेरे पास 4, अगर मुझे पता चल गया कि एक सब ग्रुप में 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, तो 4 एलिमेंट के कितने बने सब ग्रुप 4, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5 और डी, कितने सब ग्रुप बनेंगे, तो इसमें तो ऐसे निकालते हैं 2 ऑर्डर कितने सब ग्रुप बनेंगे 5 और 2, ऐसे मैंने ऊपर देखा था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, जैसे इसमें है 2 की बात कर रहा है, तो क्या है सेट ए 8 सेट 2, ठीक है। तो इसमें मुझे पता है किसके ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे 1 2 4 8, इसमें किसके ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे 1 एंड 2, ठीक है। तो अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट कब मिलेगा, जब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, या फिर 2 1 है या फिर 2 2, यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो 1 का तो एक ही बनेगा, 2 ऑर्डर की कितने एलिमेंट मिलेंगे इसमें, कितने एलिमेंट मिलते हैं 2 ऑर्डर के 5 और 2, इसमें अगेन 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 1 आएगा, तो 1 ही है, मैं लिख नहीं रहा बस इसको, और ये 5 ऑफ 2 5 ऑफ 1 दैट इज़ 1 1 1 दैट इज़ 3, तो टोटल एलिमेंट्स जो ऑर्डर 2 के हैं वो है 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 3, और कितने जनरेट होते हैं, एक 2 कितने यूटिलाइज करता है 5 ऑफ 2 दैट इज़ 1, सो दैट इज़ 3, तो टोटल कितने सब ग्रुप बनेंगे 3, ठीक है। 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, आप बाकी बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एलिमेंट्स का आपको पता है, वहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिज़ल्ट है, ठीक है। ZN में काफ़ी डीप एनालिसिस है या काफ़ी रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखने में, जैसे इफ़ एक और रिजल्ट है इफ़ D इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड D डिवाइड्स N, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D in ZN is unique, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर D डिवाइड कर रहा है N को, तो कितने सब ग्रुप होंगे ऑफ ऑर्डर D के इन ZN, वो कैसे होंगे, वो यूनिक होंगे, क्यों, द रीज़न इज़ वाई, है ना, वाई रीज़न क्या है इसका, देखो क्या है रीज़न, देखो G जो है ZN की बात कर रहा है, तो ZN कैसा होता है साइक्लिक, कि ZN की बात हो रही है, स्पेशली ये ध्यान रखना, ना कि ZN क्रॉस ZM की, ठीक है, बात हो रही है ZN की, Z क्या होता है साइक्लिक, ZN क्या होता है साइक्लिक, देन अगर ये साइक्लिक है तो ऑल सब ग्रुप्स क्या बनेंगे इसके, अभी रिजल्ट किया, ऑल सब ग्रुप क्या बनेंगे साइक्लिक, सभी सब कुछ अगर नाउ इफ़, अगर मान लो इफ़ D डिवाइड्स N को डिवाइड कर, देन ZN हैज़ कितने हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, कितने एलिमेंट होंगे ZN में, देन ZN हैज़ 5D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, ठीक है।
और अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास सब ग्रुप भी होगा, पक्की बात है। इसका मतलब Zn हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, सब ग्रुप ऑर्डर डी का होगा, डिवाइड कर रहा है तो। अब इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप जो हम पीछे के नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जेड कितने बनेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5D और टोटल 5D, तो टोटल कितना आंसर कितना आएगा 1, तो यूनिक आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर Zn अगर कोई D डिवाइड कर रहा है N को, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने सब ग्रुप होंगे उस ऑर्डर के, तो वो यूनिक ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ Z8 की साइक्लिक है, तो मैं बोलूँ आपको कि बताओ मुझे 4 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड्स 8, दिस इम्प्लाइज कि एक ही सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, एक ही सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा। ठीक है, यूनिक ही मिलता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो यह Zn में क्या होता है, यूनिक सब ग्रुप होता है फॉर डी, फिर डी डिवाइड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इफ़ रिजल्ट क्या है, इफ़ G has an element of order D, then G has a subgroup of order D। क्यों, अगर मान लो G है मेरे पास कोई ग्रुप, G मेरे पास क्या है, कोई ग्रुप। ठीक है, और मान लो कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G, जिसका ऑर्डर क्या है D, A इज पावर D। एक मिनट, अगर A बिलोंग्स टू G है और है ना, और एक एलिमेंट है, हैज़ एन एलिमेंट जिसका ऑर्डर D है से A, तो इसका मतलब जो H होगा वो A से जनरेट होगा, जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, D के बराबर, क्योंकि A रेस्ट पावर अप टू सॉन टू A रेस्ट पावर D कितना है, E तो आएगा ना हमेशा, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो आप इस थ्योरी यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई आपके पास ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर D है, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर D है, A था एक ग्रुप का एलिमेंट था जिसका ऑर्डर A रेस्ट पावर D इक्वल टू E, तो मैं बस कुछ नहीं करूँगा, इसी से जनरेट करवा लूँगा एक सेट, तो इसका मतलब इस सब ग्रुप तो मिल गया ना। ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना होगा D, हालांकि कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये इम्पोर्टेंट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ग्रुप है G, दैट इज Z2 क्रॉस Z4। ठीक है, नाउ इसके पास सब ग्रुप तो है, नाउ G हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, जो G खुद ही है, बट G डज नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, तो उसने पहले बोला था कि अगर कोई ग्रुप है मेरे पास G है, उसमें एक एलिमेंट है A जिसका ऑर्डर D है, तो एक सब ग्रुप पक्का मिलेगा। ठीक है, एक सब ग्रुप पक्का मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट सब ग्रुप इज D। ठीक
ठीक है, ये थ्योरी जो हमने करी। तो कन्वर्स में क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास सब ग्रुप है ऑर्डर डी का, तो ज़रूरी नहीं है उस ऑर्डर का एलिमेंट भी मिले। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा Z2 Z4 में, ठीक है, 8 डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है टोटल, अगर मैं बात करूँ इसके H की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ H कितना है 8। तो ग्रुप का इसका ऑर्डर तो 8 और 8 डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, सब ग्रुप ही मिलता है क्योंकि जो इटसेल्फ खुद ही होता है वो, बट 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता। देयर डज नॉट एग्जिस्ट a such that a raised to power 8 is equals to e। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन दिस चैप्टर, दैट इज़ लैग्रेंज थ्योरम। Lagrange's, let me just write it more clearly. Lagrange's थ्योरम ये क्या कहती है कि इफ G be a finite group, then and H is a subgroup of G, then order of H divides order of G। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, ग्रुप कैसा होना चाहिए फाइनाइट, और H उसका सब ग्रुप होना चाहिए। तो कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप होता है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कब, जब ग्रुप कैसा है फाइनाइट। ठीक है, समझ आ गया। हमेशा थ्योरम जब भी करो तो आप कन्वर्स पार्ट पे ध्यान देना। हियर कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। व्हाई? A4 is a subgroup of S4। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो सब ग्रुप बनता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर S4 का। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ A4 जो होता है वो कितना होता है कि जो ऑर्डर ऑफ S4 होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 12। राइट नाउ अगर ऑर्डर ऑफ A4 सब ग्रुप है 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, बट A4 has no element of order 6, has no elements of order 6। ठीक है, क्यों? ठीक है, आप इसको लिख के देख सकते हो, बट एक अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूँ यहाँ पे, अगर मान लो A4 के पास ऑर्डर 6 का एलिमेंट होता, अगर ऑर्डर 6 का एलिमेंट है इसका मतलब सब ग्रुप है, वही ना, अगर एलिमेंट है उस ऑर्डर का तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिल ही जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात? तो अगर सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का तो या तो क्या हो सकता है वो Z6, हमने देखा था ना कि अगर ऑर्डर ऑफ G पी क्यू टाइप का P डिवाइड्स Q माइनस 1 और P लेस देन Q है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो Z6 होगा या फिर S3। अगर तो Z6 है तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलना चाहिए, तो वो तो मिलता नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो A6 है, ठीक है, जो सॉरी A6 लिख दिया मैंने, यहाँ पे A6 आएगा, यहाँ पे 6 ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर 6 का, तो वो मिलेगा S3 ही। और S3 में जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर कितना होता है, या तो 1 या 2 या 3 बस। और 1 एलिमेंट का एक 1 ऑर्डर का एक मिलता है। S3 में 2 ऑर्डर के मेरे पास 3 एलिमेंट मिलते हैं, हाँ, और 3 ऑर्डर के मेरे पास 2 एलिमेंट मिलते हैं, 3 तो 5 1 6, तो 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है इसमें।
ठीक है, तो यहाँ से हम क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और एच उसका कोई सब ग्रुप है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, हालांकि कन्वर्स ट्रू नहीं है, हालांकि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे इस पर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं नेगेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। इफ D does not divide order of G, ठीक है, एक नंबर है D does not divide order of G, then ये तो कंफर्म है, then G has no subgroup of order D, ये बात तो पक्की। ठीक है, जैसे अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 10 है, तो मुझे पता है 2 और 5 डिवाइड तो करते हैं 10 को। अब देखो ग्रुप ऑल्स ओड्स ऑर्डर के सब ग्रुप मिले ना मिले, वो एक अलग बात है, पर ये कह रहा है कि अगर 4 डज नॉट डिवाइड 10 है तो 4 का तो पक्का नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 का तो पक्का नहीं मिलेगा, ये बात तो कन्फर्म है। 3 डज नॉट डिवाइड्स 10, तो 3 का तो पक्का नहीं मिलेगा। तो किस किस के नहीं मिलेंगे इतना तो हमें कन्फर्म, हम श्योर हैं, पर किसके मिलेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, कि उस ऑर्डर का मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कब मिलता है। ठीक है, वो हम कंडीशन देखेंगे कब मिलता है कब नहीं मिलता। ठीक है, पर अभी तक हमने ये देख लिया, लैग्रेंज ये कहती है कि अगर हमारे पास ग्रुप है G, ठीक है, और उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है, और H उसका अगर मान लो कोई सब ग्रुप है, तो जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है, ये तो कहता है थ्योरम। ठीक है, अब रिजल्ट्स देखते हैं। देखो इफ़ G इज़, देखो एक तो कंडीशन इसमें थी, G क्या है, फाइनाइट है प्लस एबिलियन ग्रुप है। फाइनाइट तो है ही वो, पर साथ में एबिलियन ग्रुप है, तो G इज़ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड कोई D है जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, देन G हैज़ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब अब हमें एक और रिज़ल्ट मिलेगा जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उस ऑर्डर का तो सब ग्रुप पक्का ही है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हमने किए भी हैं। देखो जिसमें थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको, हमने बोला था कि अगर G आपके पास कोई ग्रुप है और G हैज़ एन एलिमेंट A जिसका ऑर्डर D है, तो तब उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। ये बात पक्की है ना। पर उसके पास हम भी बात करें, उसके पास ऑर्डर, उस एलिमेंट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर D है, ये हम बात वहाँ हम ये लेके चल रहे हैं, कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है, अब हम पर यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ कह रहा है कि मान लो G कोई ग्रुप है, तो कोई नंबर हो सकता है शायद इसको डिवाइड करे, ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करे, तो ज़रूरी नहीं उस ऑर्डर का मिले ना मिले। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तब तो पक्की बात है कि नहीं, इस ऑर्डर का तो कभी नहीं मिलेगा। पर अगर डिवाइड कर रहा है तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर सवाल था। तो उसने यहाँ पे एक और हमें रिज़ल्ट दे दिया कि अगर G फाइनाइट है प्लस अगर G एबिलियन भी है, साथ फाइनाइट और एबिलियन, ये दोनों चीज़ें अगर मीट कर रही हैं, तब हम कहेंगे कि अगर कोई भी डिवाइड कर गया तो पक्का मिलेगा, तो कन्फर्म है। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो 6 वाले की बात कर रहे थे, तो हमें पता है 6 के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है, Z6, तो इसको हम नोटेशन के हिसाब से चलते हैं, Z6 और S3। देखो ऑर्डर ऑफ, अगर ऑर्डर तो मुझे पता है 6 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G 6 है, तो देखो G जो ये है फाइनाइट है प्लस साइक्लिक होते हैं, तो एबिलियन तो होगा ही। अब जो भी नंबर इसको डिवाइड करे, 2 डिवाइड 6, इसका मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है रिजल्ट क्या है। ठीक है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। 3 डिवाइड कर रहा है, येस, तो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। 4 डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो नहीं मिलेगा। 6 डिवाइड कर रहा है तो इसका 6 का भी मिलेगा। 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, येस, तो 1 ऑर्डर का 1 का भी मिलेगा। समझ रहे हो
क्या है। अब देखो इसकी बात करें, देखो ये फाइनाइट तो है पर ये एबिलियन नहीं है, नॉट एबिलियन। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो 6 है दोनों का, 6 डिवाइड करता है 6 डिवाइड करता है 6 को, पर यहाँ 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता हमें। अगर एलिमेंट मिलता तो हमें ठीक है, एलिमेंट नहीं मिलता यहाँ पे हमें 6 ऑर्डर का जो डिवाइड करता है, ठीक है। हालांकि अगर सब ग्रुप की बात करें खुद है ये, ठीक है, बट अगर हम वैसे रेंडमली बात करें तब अगर बात करें जैसे यहाँ इस केस में बात करें तो इसमें हर जो भी नंबर डिवाइड करेगा उसका ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि कैसे है, ठीक है। जैसे हमने S4 में बात करी थी कि A4 में बात करी थी, A4 का ऑर्डर होता है 12, 6 डिवाइड करता है 12 को, पर 6 ऑर्डर का सब कुछ नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कैसा है, फाइनाइट है बट एबिलियन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी। तो अगर तो ग्रुप फाइनाइट है प्लस वो एबिलियन है, देन वी हैव एज कि हम ये बोल पाएँ कि आपके पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी पक्का मिलेगा। तो एक इस रिजल्ट ने कन्फर्म कर दिया आपके पास, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, इफ़ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो जो फाइनाइट एबिलियन के लिए ट्रू है वो फाइनाइट साइक्लिक के लिए भी तो ट्रू होगा, फाइनाइट प्लस साइक्लिक ग्रुप एंड डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज़, ये है जी हैज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी, ठीक है। अगर फाइनाइट साइक्लिक है तब यूनिक मिलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ फाइनाइट और एबिलियन होता तब वो कहता है कि डी और डी डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का मिलेगा पक्का, कितने मिलेंगे दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, बट इसमें वो कह रहा है कि अगर मिलेगा तो वो यूनिक होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इसमें जैसे हम Z6 में बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप होता है, तो इसमें जो भी नंबर डिवाइड करता है उस ऑर्डर का साइक्लिक ही और यूनिक मिलता है हमें सब ग्रुप, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं साथ में, ठीक है। जैसे हम बात करें D4 की, D4 के एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं तो क्या क्या होते हैं, R0, R90, R180, R270, राइट। और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक डायगोनल, एक सेकंड डायगोनल, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 एलिमेंट हो गए आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ D4 जो है वो है 8, ठीक है। अब लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और H कोई उसका सब ग्रुप है, H कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर उसको डिवाइड करेगा, मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है वो क्या, हम लैग्रेंज थ्योरम यही कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो 8 है, कौन कौन डिवाइड करते हैं, तो मतलब वही पॉसिबिलिटीज़ होगी, मतलब अगर ये है तो इसका मतलब इसमें 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल सकता है, या फिर 2 का मिल सकता है, या फिर 4 का, या फिर 8 का, यही चॉइसेस हैं। और के लिए तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो ये 4 चॉइसेस है कि इन 4 ऑर्डर के सब ग्रुप हमें मिल सकते हैं, यही चॉइसेस है, ठीक है। देखो 1 वाला तो आइडेंटिटी वाला है, वो हम 1 और 8 तो हमें कन्फर्म ही होते हैं, ठीक है। वो तो क्योंकि वो खुद ही आ जाते हैं वो, ठीक है। अब D के पास अगर मैं बात करूँ D4 के पास, तो D4 के पास एलिमेंट किस किस ऑर्डर के होते हैं, D4 एबिलियन है, सॉरी ये n के इवन है तो 2 ऑर्डर के, ऑर्डर 2 की एनालिसिस तो हमें पता ना, ऑर्डर 2 के अगर ये इवन है तो 5 होंगे, टोटल एलिमेंट 8 है इसमें, तो 5 तो हो गए 2 ऑर्डर के, एक हो गया आइडेंटिटी, 6 हो गए, 2 बचे, ठीक है। 2 एलिमेंट बचे हमारे पास, ठीक है। तो उनका ऑर्डर कितना, या तो 1 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो
एक ऑर्डर का तो एक ही है, ये तो हमें पता है, इसको तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो H1 जो है वो तो आइडेंटिटी आ गया, R0 आ गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 2 के देखते हैं कितने सब ग्रुप बनते हैं। तो कितने एलिमेंट से 2 ऑर्डर के हमें पता है, कितने 5, और कितने यूटिलाइज होते हैं 5 ऑफ 2, टोटल कितने हैं और कितने यूटिलाइज होते हैं, तो कितना आ गया 5। तो 5 सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 2 के, 5 सब ग्रुप होंगे कितने ऑर्डर 2 के, तो वो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं वो, ठीक है। कि जैसे एग्जांपल देते हूँ, जैसे आपको H2 है, जैसे 180 से R180 से आप जनरेट करवा लो तो क्या बनेगा R0 और R180, ठीक है। ऐसे ऐसे बाकी आप सारे जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। 5 ही मतलब 5 तो मुझे मिल गए। अब H4 का ऑर्डर के देखते हैं, 4 ऑर्डर के, ऑर्डर 4 की, ऑर्डर 4 के सब ग्रुप देखते हैं कितने हैं इसके पास। अब अगर कोई ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है तो उसकी शक्ल कैसी होगी, या तो वो Z4 होगा या फिर Z2, यही होगा, यही हमने किया था ना, यही एनालिसिस करी थी हमने पहले, ठीक है। कि अगर, ठीक है, जब हमने एलिमेंट की एनालिसिस करी थी तो वहाँ हमने यही देखा था कि अगर 4 ऑर्डर का है तो या तो Z4 होगा या Z2 क्रॉस Z2 होगा, ये 2 ही चॉइसेस है मेरे पास, और कोई तो नहीं है। अब नंबर ऑफ, अगर तो ये है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कितना आएगा, एलिमेंट्स कितने ऑर्डर 4 के, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आएगा 5 4, और कितने यूटिलाइज होते हैं 5 4 अगेन, तो 1, ठीक है। जो कि क्या है H, अगर 5 उसके आगे तो मैं छठा नाम दे रहा है H6, तो किससे जनरेट होगा R90 से, ठीक है। R0 R90 देन R180, ठीक है, और देन R270, ये जनरेट हो गया। अब नॉन साइक्लिक अगर बात करूँ, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स के ऑफ ऑर्डर 4 की, देन इसका मतलब अब H पहले तो मैंने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकाल ली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि कितना है साइक्लिक कितने आते हैं। अब हम नहीं देखते हैं इसके, नॉन साइक्लिक देखते हैं कितने आते हैं। तो इसका मतलब जो आपके पास D4 है वो अब आइसोमॉर्फिक हो, किसके किसके आइसोमॉर्फिक ले रहा हूँ उसको मैं, Z2 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसमें, 3, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो जो H डैश है, ठीक है, मैं H डैश हैज़, मैं H डैश लिखता हूँ, ठीक है, जो भी इससे जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, हैज़ एलिमेंट, या फिर हैज़ कितने एलिमेंट, हैज़ 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। अब देखते हैं क्या, नंबर कितने एलिमेंट थी, तो आप बता सकते हो कि 3 सब ग्रुप मिलेंगे, वही कितने एलिमेंट्स है डिवाइड बाई, है ना, 5 ऑफ 2, तो 3 बनेंगे, ठीक है। तो आप बना भी सकते हो यहाँ से, जैसे H-1 मैंने बना दी, एक तो ये बन जाएगा R0 R180 HV, इन्हीं का ऑर्डर 2 है ना, मतलब बाकी तीनों एलिमेंट टू ऑर्डर होनी चाहिए। तो सेकंड बन जाएगा क्या, एक R0 डाल दिया सेकंड, और कितने जिसका ऑर्डर 2 होता है इसको सेम रहने दिया, और D और D डैश,
डायगोनल्स के भी कितने कैसे कैसे होते हैं ऑर्डर, 2 2 ही होता है, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के मिल गए, ठीक है। और H10 खुद D4 आ जाएगा, ठीक है। खुद क्या आ जाएगा D4, ठीक है। तो ऐसे चर्चा कर सकते हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, अगर स्टिल आपको कुछ समझ नहीं आता है तो देन यू कैन आस्क, ठीक है। ठीक है, D3 पे एनालिसिस कर सकते हो, D2 पे एनालिसिस करते हो, तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें एक रिज़ल्ट आता है आपके पास कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन DN कितने बनेंगे, टॉ n प्लस सिग्मा n। टॉ n तो मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजेस ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये है समीशन ऑफ दोस, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ D2 की, तो D2 में D डॉट 2 प्लस सिग्मा 2, तो ये कितना आता है, डॉट 2 कितना आता है, पावर कितनी 1, तो ये है 1 प्लस 1, ठीक है। और इसके डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सम ऑफ डिवाइसेस कर दो तो 1 और 2 ही होता है, तो टोटल आ गया 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। कर सकते हो ऐसे, ठीक है। D4 तो टॉप 4 प्लस सिग्मा 4, तो टॉप 4 कितना होता है, टॉ स्क्वेयर प्लस सिग्मा 1 4, सॉरी सिग्मा 4, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया प्लस अब 4 के कौन कौन से 1 2 4, 4 2 6 7, तो 10 आ गया आपके पास। तो यही आप ऊपर करके आए, 10 निकाला था ना लास्ट में, देखो H10 एक ये हो गया, ठीक है। इसको आप H9 बोल लो, इसको H8 बोल लो, ठीक है। ठीक है, H6 एक तो आपके पास, ठीक है, एक आपको वो मिल गया था, एक तो आइडेंटिटी वाला H1 में मिल गया, ठीक है। H2 5 ही मिल गई, 5 एक 6 हो गई, ठीक है 6, और एक आपको साइक्लिक मिल गया 7 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, ठीक है। फिर ये आपके पास 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये लास्ट में 10 हो गया, ठीक है। तो 10 ही मिले थे आपको, ये तो 10 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने ऐसा नहीं कर देना है कि 3 है, जैसे इस केस में साइक्लिक नहीं है, नहीं, तो यहाँ आपने वो नहीं करना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय कितने यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा बन रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। इस पर आपने अब स्टडी करनी है थोड़ी सी, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अलग अलग आप कर सकते हो, ठीक है। ZN क्रॉस ZN पे या ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप हैं, ऑर्डर 5 के कितने हैं, ऐसे आप अब चर्चा कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी हो जाए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आपके पास Z2 और Z, में बार बार इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, या कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। ये देखो, तो एलिमेंट्स मुझे पता है, मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। देन 1 0 1 2 1 3
2 2 4 2 6 7 और 1 3 0 1 1 1 सॉरी 1 1 रहेगा, ठीक है। तो ये 8 होगी टोटल, और ऑर्डर 8 है। लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो इसका मतलब जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनके सब ग्रुप मिल सकते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 8, जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिन ऑर्डर के सब ग्रुप मिल सकते हैं, एच जिन ऑर्डर के मिल सकते हैं वो है 1 1 2 4 एंड 8, इन ऑर्डर के मिल सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये तो पता है कि 8 ऑर्डर का, चल जो एलिमेंट देखो 8 ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं मिलता है, ये तो मुझे पक्का पता है। तो Z2 क्रॉस Z4 में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो 1 ऑर्डर के मिलते हैं, 2 के मिलते हैं और 4 के मिलते हैं। अब कितने मिलते हैं उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। 1 का तो एक ही है, देखो उसका तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 0, ठीक है। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि इसको देखिए एक ही मिलता है इसमें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं 2 ऑर्डर के H2, 2 ऑर्डर के कितने मिलते हैं Z2 क्रॉस Z4 में, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट की एनालिसिस कर सकता हूँ। 2 ऑर्डर के कौन कौन से मिलते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के, ठीक है। तो 2 1 सॉरी 2 1 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऊपर एलिमेंट्स में देखो 1 2, ठीक है। देन देखो किस किस का 1 2, ठीक है, 0 2, ठीक है, इंटीग्रल टू 1 0 2 बन जाएगा, ठीक है। 1 ऑर्डर का, ठीक है, ये आप डायरेक्टली देख लो यहाँ से। इसको ऐसे दिखते हैं, ठीक है। कब होगा देखो, मेरे पास ग्रुप है Z2 क्रॉस Z4, तो या इसमें एक ऑर्डर का मिले, इसमें 2 ऑर्डर का मिले, इसमें 2 ऑर्डर का मिले, इसमें एक ऑर्डर का मिले, या इसमें दोनों में 2 2 ऑर्डर का मिले, तभी एलसीएम का 2 ही होता है। तो 1 इसका 1 इसका 1 इसका, तो टोटल मेरे पास एलिमेंट है 3 ऑर्डर 2 के। यूटिलाइज कितने होते हैं 5 2, तो टोटल आ गए 3, तो 3 सब ग्रुप तो बन गए ऑर्डर 2 के, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो H2 एक जो 0 2 जनरेट करेगा 2 2 ऑर्डर के, फिर 1 0 जनरेट करेगा, सेकंड है 1 2 जनरेट करेगा। तो ये 3 सब ग्रुप तो मिल गए मुझे 2 ऑर्डर के। अब बात करते हैं सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 की, ठीक, अगेन वही 4 की। अब 4 में अगेन 2 चॉइस में मेरे पास 4 की, या तो Z4 होगा या तो Z2 क्रॉस Z2 होगा, यही चॉइस है। अगर तो Z4 है तब तो मुझे पता है यूनिक साइक्लिक मतलब एक यूनिक मिलेगा, ठीक है। सॉरी कितने सब ग्रुप मिलेंगे अगर Z4 है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z4 कितने मिलेंगे, इसमें क्या आएगा, कितने एलिमेंट है इसमें, 4 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इसमें 1 4, ठीक है, 2 4, तो इसमें 2 इसमें 2, तो टोटल 4 एलिमेंट है। कितने यूटिलाइज होते हैं 5 और 4 दैट इज़ 2, तो 2 बन जाएंगे यहाँ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। साइक्लिक सब ग्रुप 2 बन जाएंगे जो किससे जनरेट होंगे, H5 मैंने नाम दे दिया 0 1, और H6 मैंने नाम दे दिया 1 1, मतलब ऐसे जिनका ऑर्डर कितना है 4 है, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। वो उन एलिमेंट से जनरेट करवा लो जिनका ऑर्डर 4 है, ये आ गया। अब आता है नॉन साइक्लिक, ठीक है। अब आता है नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अगर H नॉन साइक्लिक है सब ग्रुप, तो H कैसे होगा Z2 क्रॉस Z4, किसका सब ग्रुप है वो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 Z4 का, ठीक है। अब कितने एलिमेंट है इसमें ऑर्डर 3 के,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं? 3, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर 1 और 2 हो सकता है। तो एक ऑर्डर का तो आइडेंटिटी होती है, बाकी सारी 2 ऑर्डर के होंगे। तो टोटल एलिमेंट 4 है, एक आइडेंटिटी निकाल दो, 3 एलिमेंट बने। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। देन नॉन साइक्लिक सबग्रुप फॉर ऑर्डर 4 इज़ पॉसिबल। H7 कैसे? एक तो आइडेंटिटी आ गया 0 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, 1 0, इसका ऑर्डर कितना है 2, 1 2, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो यही एक आपके पास सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 4। ठीक है, तो ये आ गया H8 H7 और H8 वो खुद Z2 Z4। तो टोटल 8 बन गया आपके पास। टोटल कितने बन गए 8। तो ऐसे आपने एनालिसिस करनी है, कितने सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, कितने साइक्लिक हैं, कितने नॉन साइक्लिक हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना है आपने प्रैक्टिस के लिए, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, Z4 में निकाल लो, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 निकाल लो, ऑर्डर 4। ठीक है, इसमें भी सेम केस बनेगा ना, ऑर्डर 4 के लिए 2 केसेस बनेंगे, Z4 और Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है ऑर्डर 4 के, वो निकाल लो। ठीक है, फिर और डिवाइड बाई 5 4 कर लो। ठीक है, तो 4 एलिमेंट के 12 एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो 5 टोटल, तो 6 बन जाएंगे इसमें। ठीक है, और इसमें निकाल लो आप। ठीक है, कि अगर वो नॉन साइक्लिक है तो कितने होंगे उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें वैसे आप कर सकते हैं। ओके, हम वैसे भी देख सकते हैं कि Z4 में 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखो, 1 2 2 2 2 1। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हैं ऑर्डर 3 के। ठीक है, तीन एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द एनालिसिस ऑन हाउ मैनी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स आर पॉसिबल। ठीक है, कितने बना सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे आपने Q4 के लिए, Q8 के लिए एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, okay, so let's stop here. Okay, and next we will start the product of two subgroups. Okay, that how we do the product of two subgroups. Okay, then we will go forward and we will study the Silo theorem. ठीक है, before that I think we will cover what is center of a group. Okay, and the results based on that. ठीक है, the orders and are there any results based on those, and then slowly we will move to the centralizer of an element, right? Because they will help you sooner or later to study the rest of the properties, like उसके बाद हम कोसेट्स देखेंगे, कोसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, then we will start with the homomorphism। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, जो कि आपको जब होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, सो वी विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।